वही पुराने रहते हैं। इसी वजह से 99% लोग मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं। स्कूल से एक लेटर लेके घर आता है और अपनी माँ को देता है और उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, ये स्कूल के लायक नहीं है। लेकिन उस माँ ने वो लेटर को पढ़कर अपने बच्चों को कुछ और ही बताया। उसने कहा कि बेटा, लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है और इस स्कूल में वो नहीं पढ़ सकता, हम उसे पढ़ाने लायक नहीं है। अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। ये बात वो माँ अपने बच्चे से कहती है और वही बच्चा बड़ा होकर बनता है थॉमस एडिसन, जिसने दुनिया को रोशनी दी। अब सोचिए, अगर उस माँ ने उसे सच बता दिया होता तो क्या होता? शायद दुनिया आज अंधेरे में होती, है ना? बिल्कुल, ये दुनिया अंधेरे में होती और थॉमस एडिसन की वजह से ही हम आज ये रोशनी पा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम रियलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम थी आइडेंटिटी। क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? वो कोई बाहर नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो आपकी अपनी पुरानी आइडेंटिटी है। बिल्कुल, वो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है। आप हजारों फॉर्मेशन बोल लीजिए, टेक्निक्स कर लीजिए, विजुअलाइजेशन कर लीजिए, लेकिन जब तक अगर आपका अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना अगर रहेगा ना, तो नया रिजल्ट कभी नहीं आएगा। नया इंस्टॉलेशन करना होता है, हम टेक्निक्स बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान वही पुराने रहते हैं। इसी वजह से 99% लोग मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं। क्या आप थक गए हैं उन्हीं पुराने पैटर्न से? वही पैसों की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, वही ब्रोकन रिलेशनशिप। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो टेक्निक्स से भी ऊपर है, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। एक सिंपल सा पैटर्न समझिए। आप कुछ बड़ा चाहते हैं, सक्सेस, मनी एंड लव। अब आप उस पे के लिए बहुत मेहनत और बहुत काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी भी आती है। अब आप तो या तो डर जाते हैं जब अपॉर्चुनिटी आती है, या खुद उससे सोबटोज खुद को कर देते हैं। क्यों? अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को डिजर्व ही नहीं करता। ये आवाज कॉन्शियस नहीं होती है, ये आवाज सब कॉन्शियस माइंड की होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपकी चॉइस, सब कुछ उसी पुरानी आइडेंटिटी से आ रही होती है। क्योंकि पुराना पैटर्न तो बदलता ही नहीं है ना, वो हमारे अंदर होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप फेरारी चलाना तो चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड अभी भी साइकिल की स्पीड पर सेट होता है। क्यों? इंटरनल मैप नहीं बदलेगा, आपका डेजिग्नेशन कभी नहीं बदलेगा। एक हिडन ट्रूथ बताऊं मैं आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोग कहते हैं कि मांगो और मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ मांगने से अगर मिल जाता तो हजारों लोग मांगते और मिल जाता। सच क्या है? होने से मिलता है। यूनिवर्स आपकी जरूरत को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। हम अक्सर वाइब्रेशन पे काम करना भूल जाते हैं। हर इंसान का एक वाइब्रेशन है और आइडेंटिटी है, फ्रीक्वेंसी है, हीलिंग है, जो बहुत जरूरी है। आपकी करंट रियलिटी, करंट आइडेंटिटी आपके पास्ट से बनी होती है। चाहे वो चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कंडीशंस, जो भी चीजें हो ही रहती हैं, रिजेक्शंस, फेलियर, ये सारी चीजें आपके पास्ट ट्रामा से है। ये सब मिलकर आपके बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। और जब तक आप उन्हें हील नहीं करते ना, वो आपकी वाइब्रेशन में नीच में खींचते रहते हैं, वाइब्रेशन को खींचते रहते हैं। एक विक्टिम एज विक्टर। एक विक्टिम माइंडसेट क्या होता है? विक्टिम और विक्टर माइंडसेट। एक विक्टिम माइंडसेट क्या होता है? क्या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और एक विक्टर माइंडसेट क्या होता है? मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी चेंज इक्वल टू लाइफ चेंज। अब इसका सोल्यूशन समझिएगा क्या होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। स्टेप 1, ओल्ड सेल्फ का एल्ड। सबसे पहले आप अपने पुराने वर्जन को
छोड़ना होगा। वो वर्जन जो डाउट करता है, वो वर्जन जो डर के बेसिस पे डिसीजन लेता है, जब तक आप उस वर्जन को पकड़ कर बैठे रहेंगे ना, आप कभी भी अपनी नई रियलिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे या नए वर्जन में एंटर नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, इंटरनल आइडेंटिटी। सबसे पहले आपको एक पेपर और एक पेन लेना है। एक डायरी लीजिए, कोई भी पेपर लीजिए, उसमें आप जो भी हैं, जो भी चीज़ से डरते हैं, एक साइड ओल्ड वर्जन स्टेप बाय स्टेप 1 2 पॉइंट करके लिखिए, और दूसरी तरफ जो आप बनना चाहते हैं, जो जो चीज़ें बदलना चाहते हैं, उस वर्जन को लिखिए। और उसके बाद जो आपका ओल्ड वर्जन है ना, स्टेप 3, उसे पूरी तरह फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए। और जब उसको फाड़ रहे हो और फेंक रहे हो, तब आप अंदर से महसूस कीजिए कि मैं इन सारी निगेटिविटी को, जो मेरे ओल्ड पैटर्न है, बस आंखें बंद करके बोलिए, मैं इसे रिलीज करता हूँ, मैं इसे रिलीज करता हूँ। और स्टेप 4, जो आपका नया वर्जन है ना, जो भी चीज़ें आपने लिखी है, एक मिरर के सामने खड़े होके उस सारे वर्जन को 5 मिनट तक अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए। जब एनर्जी अलाइन होती है ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। बस इतना ही आपको करना है। मिरर के सामने खड़े होके उस नए वर्जन को रोज 21 डेज तक बोलना है। उसके बाद वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है, फुलफिल्ड है, वो कैसे ब्रेथ कर रहा है, कैसा चल रहा है, उसकी एनर्जी क्या फील होती है। अब इमेजिन कीजिए कि वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ओनली फॉर 21 डेज आपको ये करना है, और ये एक दिन की ट्रिक है। अगर आप चाहे इसे तो 21 डेज भी कर सकते हैं, और हर सुबह और शाम या रात को सोने से पहले भी आप ये कर सकते हैं। यूनिवर्स के पास कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो सिर्फ आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को, पुरानी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। और आज ही छोड़ दीजिए पुरानी फ्रिक्वेंसी को। क्यों? क्योंकि आपकी नई आइडेंटिटी आपको बुला रही है। याद रखिए, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। तो आज से बनिए जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आज में अपना नया वर्जन चूज किया है, तो कमेंट में लिखिए आई एम इंटीग्रेटेड। और प्लीज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।